बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरुतनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बरुतनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। बरुतनी एकादशी व्रत करने के साथ साथ कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में हमें बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी हमें बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बरुतनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य किया करता था। वह बहुत ही तपस्वी और दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा तथा जंगल के अंदर ले गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में बरुतनी एकादशी व्रत करो और वहां पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने बरुतनी एकादशी का व्रत मथुरा में जाकर के किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की। फलाहार करते हुए व्रत को पूर्ण किया। बरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति बरुतनी एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।